औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जादूगर ही इंसान पर जादू करता है या कोई इंसान ही जादू करता है, तो वो आज अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लें, क्योंकि जादू जादूगर भी करता है और जादू शैतान जिन्नात भी करते हैं। जिन लोगों को ब्लैक मैजिक वर्ल्ड के बारे में नहीं पता, उनके लिए सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब कोई जादूगर किसी भी इंसान पर जादू करता है तो मुख्तलिफ अक़साम के जादू करता है, और जादू की हर किस्म को करने के लिए कुछ टाइम पीरियड होता है, कुछ वक्त लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस मकसद के लिए ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। तो जादूगर जब जादू करता है तो उसे कुछ वक्त लग सकता है, मगर जब शैतान जिन्नात जादू करते हैं तो उसका असर बहुत जल्द हो जाता है। वो बहुत जल्द जादू कर दिया करते हैं। अक्सर व बेशतर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि उन पर बार बार जादू हो रहा है। कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि इंसान वहम में मुब्तला होता है, उस पर जादू होता ही नहीं, उस पर ब्लैक मैजिक होता ही नहीं। लेकिन बेशुमार मरतबा मैं ये भी देख चुका हूँ अपने इस रूहानी सफ़र में कि हकीकतन बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा होता है। आज मरतबा बहुत डीप में जाकर जब हम स्कैनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर शयातीन जिन्नात ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आज मैं आपको ब्लैक मैजिक की कुछ अलामात बताऊंगा या जादू की कुछ अलामात बताऊंगा। ये अलामात अगर किसी भी इंसान के अंदर ज़ाहिर हों, उसे चाहिए कि वो खौफज़दा ना हो, क्योंकि जो लोग जादू और जिन्नात के नाम पर खौफज़दा हो जाते हैं, शयातीन जिन्नात और जादूगर के जादू का असर उन पर और भी ज़्यादा होने लगता है। मुझसे जो लोग भी मुंसलिक हैं, जो भी मेरे रूहानी शागिर्द हैं, जो लोग भी रूहानी सफ़र में मेरे साथ चल रहे हैं, जो लोग भी राहे रूहानी इमलियात में मेरे साथ चल रहे हैं, या जिन लोगों का ताल्लुक माइंड साइंसेस, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड पावर, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग सिस्टम, ऑरा हीलिंग सिस्टम, जो मुझसे कनेक्ट हैं और बहुत कुछ मुझसे सीख रहे हैं, तो जो लोग भी मुझसे कनेक्ट हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले मैं जादू और शयातीन जिन्नात का खौफ आपके माइंड से हटाने की कोशिश करता हूँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये खौफ हमें और भी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला कर देता है। इसलिए जादू और जिन्नात के नाम पर कभी भी खौफज़दा नहीं होइएगा। जादू के अलामात बताने से पहले मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, ताकि आप मज़ीद और पॉजिटिव हो जाएँ, ये ज़रूरी नहीं कि जो अलामात मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे जादू, जिन्नात या ब्लैक मैजिक ही कारफ़रमा हो, बल्कि बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि इंसान के साथ कुछ ज़हनी मसाइल भी हो सकते हैं, कुछ जिस्मानी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से कुछ अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। मगर कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो 100% हमें बताती हैं क्या? कि नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फ़ोर्स है या ब्लैक मैजिक है। तो जो अलामतें भी मैं बता रहा हूँ ना, उसमें चंद अहम तरीन अलामतें भी बताऊँगा मैं, और बाकी जो अलामतें हैं वो जादू की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ईवल आई की वजह से, नेगेटिव फ़ोर्स की वजह से भी पैदा हो सकती हैं, ब्लैक मैजिक की वजह से भी पैदा हो सकती हैं, और जिस्मानी अमराज़ की वजह से भी पैदा हो सकती हैं। जादू की अलामात में से बेशुमार अलामात हैं, जिनमें से एक अलामत जिस पर ब्लैक मैजिक किया जाता है वो ये होती है कि वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होने लगता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है, उसे अजीब किस्म के खौफनाक किस्म के ख्वाब आने लगते हैं, बगैर किसी वजह के दिल उदास रहने लगता है, मोटिवेशन कम होने लगती है, सुस्ती और काहिली बगैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसके हर काम में रुकावट बनते चली जाती है। जो आसान तरीन काम होते हैं, जो कम वक्त में पाए तकमील तक पहुंच सकते हैं, वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, उनकी ड्यूरेशन बढ़ने लगती है और बाज़ मरतबा नाकामी भी होने लगती है। सोशल एक्टिविटी से इंसान दूर रहने लगता है, तन्हाई और अकेलापन को तलाश करने लगता है। घर में या जिस जगह पर ब्लैक मैजिक हो, वहाँ पर खून के कतरों का मिलना, खून के छींटों का मिलना या खून पड़ा हुआ नज़र आना, यानी कि खून के कतरों का मिलना, ये अहम तरीन अलामत है ब्लैक मैजिक की। और इंतहाई हाईएस्ट लेवल की जब नेगेटिविटी होती है किसी भी इंसान के साथ, तो वहाँ पर ऐसी अलामतें ज़ाहिर होती हैं। बार बार मुख्तलिफ बीमारियों का होना, यानी एक मर्ज़ हो गया, वो ख़त्म हुआ, तो दूसरा मर्ज़ बिला वजह में शुरू हो गया, तीसरा मर्ज़ शुरू हो गया,
चौथा मर्ज शुरू हो गया, यानी बार बार रंग बदल कर अमराज होने लगते हैं। बगैर किसी वजह के वजन का गिर जाना, यानी जब इंसान अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स करवाए उसमें कोई भी वजह सामने ना आए, बगैर किसी वजह के मेडिकली हर चीज में वो क्लियर आ रहा है, मगर जिस्म सूखने लगता है। अगर शादी करना चाहता है तो शादी में रुकावट होती है, मैरिज में प्रॉब्लम होती है, या तो रिश्ते आते ही नहीं है या आते हैं तो खराब हो जाते हैं। अगर शादीशुदा लाइफ है तो वो डिस्टर्ब होने लगती है, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में इख्तलाफात बढ़ने लगते हैं, बगैर किसी वजह के लड़ाई झगड़े रहने लगते हैं, या बगैर किसी वजह के आपस में दूरियां बढ़ने लगती हैं। दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान में एक दीवार आना शुरू हो जाती है, जहन सुन रहना शुरू हो जाता है, जहन सही तरह से काम नहीं करता, फोकस नहीं लगा पाता इंसान, जिस्म में सुइयां चुभती हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिस्म में कोई सुइयां चुभो रहा है या सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं। बाज मर्तबा सर में चुभती हुई महसूस होती हैं, बाज मर्तबा पूरे हाथों में चुभती हुई महसूस होती हैं। जब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अपना असर पैदा कर देती है और जब इस किस्म के ब्लैक मैजिक करवाए जाते हैं जिनमें इस तरह की अलामात ज़ाहिर हों, तो बाज़ मर्तबा पूरे जिस्म में सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं। खुसूसी तौर पर उस वक्त ज़्यादा ये चीज़ें महसूस होती हैं जब अजान हो रही है, या जब इंसान जिक्र कर रहा है, या फिर जब वो पुरसकून होकर लेटना चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है, तो वहाँ पर ये अलामतें उभर जाती हैं ताकि वो बेचैन हो जाए, जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाए। जिस्म के किसी भी मखसूस जगह पर पेन का या दर्द का होना, नाफ के नीचे अक्सर बेशतर प्रॉब्लम रहना, दर्द रहना या फिर कोई मर्ज रहना, और रिपोर्ट्स आपकी क्लियर आना, चेहरे की कशिश का खत्म हो जाना, आंखों की कशिश का खत्म हो जाना, यानी उसके अंदर से अट्रैक्शन खत्म होने लगती है, खौफजदा रहना, हर वक्त किसी न किसी खौफ का शिकार रहना, छोटी छोटी बातों पर दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, छोटी छोटी बातों पर वहम में मुब्तला हो जाना, छोटी सी बात जिसकी कोई हैसियत नहीं होती उस बात का इतना बड़ा हो जाना कि जहन का डिस्टर्ब हो जाना। ऐसी अलामात नफ्सियाती अमराज में भी होती हैं। ऐसी अलामात जो एंजाइटी में मुब्तला होता है इंसान उसके साथ भी हो सकती हैं, डिप्रेशन में जो इंसान मुब्तला होता है उसके साथ भी हो सकती हैं, और ऐसी अलामात ब्लैक मैजिक में भी पाई जाती हैं। असाब का कमज़ोर हो जाना, असाबी निज़ाम का डिस्टर्ब हो जाना, अगर मर्द है तो मखसूस ताकत में कमी का हो जाना, ख़वातीन को मखसूस अमराज का बिला वजह में बार बार होना, बालों का बिला वजह में गिरना, शदीद तरीन गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, किसी की अच्छी बात भी बुरी महसूस होना, जो इंसान भला चाहता है, जो इंसान आपके लिए बेहतरी सोचता है, उसी इंसान से दूर हो जाना, कपड़ों का कट जाना, यानी कपड़े रखे हुए हैं और खुद ब खुद कट गए, कपड़े पहने हुए हैं बिला वजह में कटना शुरू हो गए, अगर संभाल के भी कपड़े रखे हुए हैं तो वो भी कटना शुरू हो जाते, ऐसा महसूस होना कि जैसे कोई मेरे साथ है, और इस एहसास के साथ शदीद खौफ में मुब्तला हो जाना। रात में जब इंसान सोता है तो ख्वाब में अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ जानवरों का देखना कि वो हमला आवर हो रहे हैं बगैर किसी मेडिकल वजह के, सर का भारी होना, सर में शदीद दर्द होना, शोल्डर का भारी हो जाना, शोल्डर में पेन होना, जिस्म में जगह जगह रंग बदल बदल कर दर्द होना या पेन होना, और मेडिकली जब आप टेस्ट करवाएं तो वो सब क्लियर आ रहे हैं। एक अलामत ये भी जाहिर होती है कि खौफनाक शक्लों का नजर आना, कि खौफनाक आवाज़ों का सुनाई देना, कि अगर आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो काम में रुकावट होना, जिन जिन लोगों से काम में आपको फायदा पहुंच सकता है, चाहे जिस तरह का भी आपका बिजनेस है, उन लोगों का दूर हो जाना, और बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए जो काम भी आप कर रहे हैं उन कामों का नतीजा ना मिलना, और बिजनेस आपका इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाना। एक अलामत ये भी है कि हर वो काम जो पहले कभी आसानी से हो जाया करता था, अब उन्हीं कामों में नाकामियों का मिलना। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, पढ़ने जाना चाह रहे हैं, जॉब करने जाना चाह रहे हैं, या वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसमें बगैर किसी वजह के रुकावट का होना, कि रिलेशनशिप्स का ख़राब हो जाना, यानी लोगों के साथ बिला वजह में रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं। पहले रिलेशनशिप्स अच्छे रहते थे, तरक्की के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता बंद होते चले जाते हैं इंसान पर, कि ख्वाब में शयातीन जिन्नात का नज़र आना और फिर उससे खौफजदा हो जाना,
یہ بھی ہائیسٹ لیول کی نگیٹیوٹی میں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدبو کا آنا، یا مچھلی کی بدبو کا آنا، یا سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کا آنا، یا جیسے واش روم میں سے بدبو آتی ہے ایسی بدبو کا آنا، یا بہت گندی بدبو آنا، بار بار آنا۔ علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب بہت ہائیسٹ لیول کی نیگیٹو انرجی ہو اور کوئی خاص قسم کا جادو کروایا گیا ہو۔ انسان ریلیکس نہیں ہو پاتا، پرسکون نہیں ہو پاتا، اس کے اندر سے خوشی کا احساس ختم ہونے لگتا ہے، وہ مطمئن نہیں ہو پاتا۔ ایک علامت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب گھر میں آتا ہے تو گھر سے باہر جانے کو دل چاہتا ہے، گھر میں دل کا نہ لگنا، گھر سے دور ہو جانا، گھر میں عجیب قسم کی کیفیت کا ہونا، فریشنس کا نہ ہونا۔ ایک علامت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رات میں سو رہے ہیں، نیند کا دورانیہ کمپلیٹ کر رہے ہیں مگر پھر بھی فریش نہیں ہو رہے، ایسے لگ رہا ہے کہ پرسکون نیند ہی نہیں سوئے۔ تو بلیک میجک کی تو بہت ساری علامات ہوتی ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ آپ کو پازیٹیو بھی کیا ہے، کیونکہ کچھ علامات ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ذہنی سوچ کی وجہ سے یا جسمانی بیماریوں کی وجہ سے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، اور اگر کوئی بھی علامات ظاہر ہو رہی ہے تو جس پر آپ کو اعتماد ہے، جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، کسی بھی قابل اسپریچول ہیلر سے آپ رابطہ کریں اور پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، کہ نمازوں کی پابندی کریں، ذکر الہی کریں، خوشبوات کا اہتمام کریں، اور صبح شام یا دن میں 3 سے 4 مرتبہ اپنا بدنی حصار کیا کریں، اس سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ پاکیزگی کو اختیار کریں، ذکر الہی کریں، تو نیگیٹیوٹی، نیگیٹو انرجی آپ سے دور رہے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور استغفار کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ نیگیٹیوٹی، نیگیٹو انرجی، ایول آئی، نیگیٹو فورس، بلیک میجک کو آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں، اس حوالے سے میرا جو آفیشیل چینل ہے عاصم عنایت آفیشیل چینل، اس پر ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، ان ویڈیوز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور طریقہ علاج جان سکتے ہیں۔ مزید آپ پوچھنا چاہیں کچھ تو جب میں لائیو پروگرام کیا کروں تو آپ لائیو پروگرام کو بھی جوائن کر کے مختصر گفتگو کر سکتے ہیں یا اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔